हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण लेकिन छोटे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बेसिक डिफरेंस इन द कंपैरिजन मैनर पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि ये इमेज है, इस इमेज के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और राइट साइड में आप देख रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम एक एक करके देखेंगे कंपेयर करते हुए कि सिंपैथेटिक क्या काम करता है किसी ऑर्गन के रेस्पेक्ट में और साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक क्या रेस्पेक्ट करता है उस ऑर्गन के रेस्पेक्ट में। लेकिन ब्रीफ करूंगा आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपको सिंपैथी देने का काम करता है, यानी कि आपको एडवर्स कंडीशन से निकाल करके वापस से उस अच्छे माहौल में लेके जाने का काम करता है। लेकिन एडवर्स कंडीशन में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं आपके फाइट और फ्लाइट, तो उस केस में आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल इसका जो फंक्शन है वो ये है कि किसी भी तरीके से आपको उस एडवर्स कंडीशन से निकाला जाए और उसके निकलने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको फैसिलिटेट किया जाए। वंस ये एक्टिविटी हो गई, वंस आप उस एडवर्स कंडीशन से बाहर निकल गए, फिर आपकी बॉडी आपको वापस से नॉर्मल लेवल पे लेके आनी चाहेगी और उस नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए इस सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को काउंटर करना पड़ेगा और वो काउंटर करेगा आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आप शांति से आराम से किसी जगह पे खड़े हैं, अचानक पीछे देखते हैं तो एक पागल कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, आप उसको देख के डरते हैं और डर के भागने लगते हैं, तो आपकी बॉडी तुरंत सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टार्ट कर देती है, एड्रेनलिन रिलीज होना शुरू होता है जिसके कारण से आप बहुत स्पीड से भागते हैं तो आप कई चीज़ें महसूस करते हैं। एक तो आपका हार्ट रेट बढ़ गया, दूसरा आपके पसीने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए, स्वेट भी बढ़ेगा, उसके केस में आपका जो ब्लड फ्लो है वो वाइटल ऑर्गन में ज़्यादा बढ़ने लगता है। ऐसी कई सारी एक्टिविटी होगी जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। एक बार जब आप उससे बहुत सफिशिएंट डिस्टेंस बना लेते हैं, अब आप सेफ हैं, तो अभी भी आपका हार्ट रेट उतना तेज नहीं रहेगा जितना भागते टाइम था। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, इसको वापस से नॉर्मल लेवल पे लेके आने की कोशिश करेगी जैसा ऑप्टिमम कंडीशन में होना चाहिए, और उसको लाने के लिए आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को अपोज करना पड़ेगा, काउंटर एक्ट करना पड़ेगा, और उसका काम करेगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे अगर सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ा रहा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, डाउन करेगा। यहाँ पे अगर आपका सिंपैथेटिक स्वेटिंग को बढ़ा रहा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक घटा रहा होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। चलिए इसी को देख लेते हैं कंपैरेटिवली वे में। बात करते हैं सिंपैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक का जो मेन पहला फंक्शन है वो देखिए डायलेट करता है पुपिल को, जबकि अगर आप बात करें पैरासिम्पैथेटिक में तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पुपिल को। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन देखिए, सिंपैथेटिक सिस्टम रिलैक्स करता है एयरवे को, यानी कि ये ब्रोंको डायलेशन करने का काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक आपके इसी एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। इसका क्या लॉजिक है वो आपको पहले डिस्कस करता हूँ। ये देखिए सिंपैथेटिक में क्या करता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्स मतलब डायलेशन। तो ये अगर देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये आपका ब्रोंकिया है, इस कंडीशन में है, तो इस लिमिटेड केस में आपका ऑक्सीजन मूव करेगा और रेस्पेक्टिवली CO2 आएगा। तो भागने के केस में तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। भाई आप जब भागते हो दौड़ते हो तो थक जाते हो ना, काफ़ी तेज तेज सांस लेते हो, नाक से नहीं ले पाते तो मुंह से लेना शुरू कर देते ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जाए। तो इस केस में बॉडी भी सपोर्ट करती है। यहाँ पे बॉडी क्या करती है, इसको डायलेट कर देती है। तो इस तरीके से इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। अभी जब बढ़ जाएगा तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा, और ज़्यादा स्पेस मिलने की वजह से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, और अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन मूव करेगा तो आपके भागने के लिए आपकी मदद करेगा। जबकि उल्टा है इसका, आपका पैरासिम्पैथेटिक ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि एयर के जो यूटिलाइजेशन है इसको मैनेज किया जा सके। इसको हम कम कर देते हैं, ये इस तरह से बड़े से छोटा होते जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये छोटे से बड़ा होते जा रहा है। समझ में आ गया आपको पॉइंट। अगला पॉइंट है कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, किसके रेस्पेक्ट में, सिंपैथेटिक में, ताकि क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये देखिए, ये अगर नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसमें ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, लेकिन जब आप भागते हो, किसी को देख के डरते हो, तो वहाँ पे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा। तो टेम्परेली, नॉट परमानेंट, टेम्परेली सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, इस ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। देखिए इसका जो साइज है, डायमीटर, वो इतना बड़ा है, जबकि इन दिस केस ये डायमीटर को छोटा कर देगा। अब डायमीटर जब छोटा होगा तो ब्लड जो फ्लो होगा वो प्रेशर के साथ जाएगा, इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। और इसका उल्टा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डायलेट करने का काम करेगा कौन, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और इस पैरासिम्पैथेटिक के डायलेट करने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो सिंपैथेटिक ने कॉन्स्ट्रिक्ट किया, पैरासिम्पैथेटिक ने डायलेट किया। इसके बाद देखिए सिंपैथेटिक क्या करता है, हार्ट के रेस्पेक्ट में
एक्सेलरेट हार्ट बीट, यह हार्ट रेट को बढ़ाता है और इससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है, इससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्लोज द हार्ट बीट ताकि आप नॉर्मल लेवल पे आ सकें। नेक्स्ट फंक्शन है सिंपैथेटिक का, स्टिमुलेट स्वेट प्रोडक्शन, पसीने को बढ़ाता है, पसीने के सीक्रेशन को बढ़ाता है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में हमने इसके बारे में बात किया था, स्वेट ग्लैंड के बारे में। ये क्या लॉजिक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज भाग रहा है, दौड़ रहा है, फाइट कर रहा है या फ्लाइट कर रहा है तो उसकी बॉडी हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगा। जब आप भागते हो तो आप गर्मी लगती है ना, तभी तो हम वार्म अप करते हैं। तो उस गर्मी के कारण से आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग ठंडक एहसास करता है जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करेगा स्वेट प्रोडक्शन को, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डाउन करता है स्वेट के प्रोडक्शन को। अगला जो फंक्शन है सिंपैथेटिक का वो है स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज फ्रॉम द लीवर, ताकि आपको ग्लूकोज मिल सके और ये जो ग्लूकोज बनेगा आपके लीवर से, ये ग्लूकोज मूव कर सके आपके ब्लड वेसल में, और इस ब्लड वेसल में ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट के साथ ग्लूकोज भी इन्वॉल्व होगा, जो कि आपके वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन, स्केलेटल मसल, इनमें जाएगा और ये आपके जो फंक्शन है भागने के उसको ट्रिगर अप करने का काम करेगा, जबकि आपका पैरासिम्पैथेटिक इसको अपोज करेगा। अगला जो फंक्शन है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, वो आपके सिक्रीशन को इनिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनिबिट करता है ताकि फूड का थोड़ा सा डाइजेशन रुक सके, कंजर्व कर सकें, जबकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को। अगला जो फंक्शन है सिंपैथेटिक का, वो इनिबिट करता है वाइडेशन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनेशन, वाइडिंग को यूरिनेशन करते हैं, ये यूरिनेशन को कम करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है यूरिनेशन को। आगे देखते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है। अगर हम बात करते हैं फीमेल के रिस्पेक्ट में तो स्टिमुलेट ऑर्गेजम, मेल के रिस्पेक्ट में स्टिमुलेट इजैक्यूलेशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का क्या करता है, इन केस ऑफ फीमेल ये ऑर्गेजम को इनहिबिट करेगा और इन केस ऑफ मेल ये स्टिमुलेशन करेगा इरेक्शन को, इरेक्टाइल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से देखिए कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लगभग एक दूसरे के अपोजिट हैं, ताकि अल्टीमेटली आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन रह सके। ये था छोटा सा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन रिगार्डिंग सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। इसके डिटेल में डिस्कशन हमने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डाल रखा है, अगर आप चाहें तो पहले की वीडियोस देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद स्टोर टैब में जाएं, वहाँ पे HAP का कोर्स है जिसे ज्वाइन करें, तो पूरे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, ऑनलाइन MCQs आपको एक साथ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।